तो देखिए, यूपी में धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकर अब हटा दिए जाएंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी की योगी सरकार हरकत में आई है। वैसे धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाएंगे जिन्होंने लाउडस्पीकर बजाने के लिए इजाजत नहीं ली है। योगी सरकार ने ऐसे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों की पहचान भी शुरू कर दी है। फैसले पर कार्रवाई से पहले इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। यूपी की कई मस्जिदों में नहीं बजेगा लाउडस्पीकर। कई मंदिरों में नहीं सुनाई देगी भजन कीर्तन की आवाज। बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बिना इजाजत लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से ऐसी जगहों की पहचान करने को कहा है जहां बिना इजाजत लाउडस्पीकर बजते हैं। इस आदेश के बाद योगी सरकार ऐसे धार्मिक स्थलों की पहचान कर उन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर चुकी है। यूपी के प्रमुख गृह सचिव ने सभी जिलों के डीएम को चिट्ठी लिखकर ऐसे लाउडस्पीकरों का पता लगाने को कहा है। 10 जनवरी तक ऐसे धार्मिक स्थलों की पहचान करना जरूरी है। 15 जनवरी तक धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत प्रशासन से लेनी होगी। मतलब ये कि 15 जनवरी के बाद से किसी धार्मिक स्थल पर बिना इजाजत लाउडस्पीकर नहीं बजेंगे। इस फैसले को लेकर अलग अलग धर्मों के लोगों की राय अलग है, लेकिन सबसे पहले स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को सुन लीजिए। तो सबसे पहले तो आप मस्जिद में रोकिए, फिर हमारे यहाँ रोकिए। हाईकोर्ट का आदेश ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए है, लेकिन ऐसे बयान इसे विवाद की शक्ल दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपनी निगेटिव अप्रोच से हट जाना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच रखें। जहां लगे हुए हैं उनकी परमिशन जारी कर दें और जो आइंदा लगाएं वो परमिशन से लगाएं। सरकार का जो रवैया रहा है खासतौर पे पिछले 2-3 महीनों से मुसलमानों को लेकर, मुझे उम्मीद कम है कि सरकार इसमें निष्पक्ष होकर कार्रवाई कराएगी। यूपी में लाउडस्पीकर को लेकर राजनीति पहले भी हो चुकी है। खुद सीएम योगी लाउडस्पीकर पर रोक लगाने को लेकर बड़ा बयान दे चुके हैं। कि किसी भी धर्म स्थल में उसकी परमिसेस के बाहर उसकी आवाज आनी ही नहीं चाहिए। क्या इसको लागू कर पाएंगे? अगर लागू नहीं कर सकते हैं तो फिर इसको भी हम लागू नहीं होने देंगे। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर लाउडस्पीकर पर राजनीति शुरू होती दिख रही है। हालांकि हाईकोर्ट ने बारात और जुलूस जैसे आयोजनों में भी हो रहे ध्वनि प्रदूषण को लेकर कार्रवाई करने को कहा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।